टेक्नीशियन 2024 में 18 तरीके की अलग अलग पोस्ट आई हैं और हर पोस्ट में क्या क्या काम करना होता है और किस पोस्ट में आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं, किस में प्रमोशन होते हैं, किस में नाइट ड्यूटी लगती है और किस किस जॉब में आपके पास वर्कलोड बहुत कम होता है और किस जॉब में मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। हम हर एक चीज की बात करेंगे कि किस जॉब में आपको सबसे ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं और किस में थोड़े से नुकसान हैं, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि 18 की 18 जॉब जो है उसका वर्क प्रोफाइल क्या है, उसमें काम क्या क्या करना होगा। मैं आपको हर एक चीज क्लियर करके दूंगा, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, वायरमैन, हर किसी की मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। मैं यहाँ पे सैलरी स्लिप भी आपको दिखाऊंगा, फरवरी की बिल्कुल लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, नेक्स्ट लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप है, मगर सैलरी स्लिप सभी की मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। पहले हम डिस्कशन करते हैं कि ग्रेड 1 में सिग्नल के और टेलीकम्युनिकेशन की जो पोस्ट आई है उसमें सिर्फ सिग्नल की ग्रेड 1 की पोस्ट आई है और ग्रेड 3 में एक सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है। पहले हम उसका डिस्कशन करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम एक एक करके पोस्ट, जितनी भी हमारी पोस्ट है, वैगन एंड कैरेज की, इलेक्ट्रिशियन की, वेटर की, वेल्डर की, फायरमैन की, लोको शेड की, डीजल की, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ग्रेड 1 जो होता है, ठीक है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, और ग्रेड 3 जो होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। देखो, एक पूरी टीम होती है जिस टीम के अंदर हमारे जो जेई होते हैं सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के ग्रेड 1 के, ग्रेड और आपका ग्रेड 3 के और ग्रुप डी के, सभी लोग एक साथ काम करते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, इसमें दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक सिग्नल का डिपार्टमेंट होता है, एक टेलीकम्युनिकेशन का। ठीक है, तो सिग्नल के डिपार्टमेंट का जो मेन रोल रहता है वो ये रहता है कि जितने भी रेलवे कनेक्टेड हैं दूसरे से, जितने भी ट्रैक्स हैं वो कनेक्टेड हैं, जितने भी सिग्नल्स हैं वो कनेक्टेड हैं, उन सभी को जो है अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना। जैसे आप यहां देख सकते हैं जो कांटे लगे होते हैं बीच में, इसमें कोई दिक्कत ना आए, सिग्नल बिल्कुल ठीक चलते रहे। इसी के साथ साथ अगर आप देख सकते हैं आगे जो पूरा पैनल होता है स्टेशन मास्टर का, उस पैनल में हर एक चीज की जो है जानकारी दी होती है। तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो सिग्नल डिपार्टमेंट वाले होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए और जितना भी काम है वो बहुत स्मूथ तरीके से चलते रहे। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये वाले जो बॉक्सेस होते हैं, जिन बॉक्सेस को आप देख रहे हो, इन्हीं बॉक्सेस से जो होता है वो मेन काम होता है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट का। अच्छा, इसमें जो है एक और काम आता है आपका जो टेलीकम्युनिकेशन का। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। टेलीकम्युनिकेशन का जो मेन काम होता है, फोकस होता है, वो जितने भी हमारे कम्युनिकेशन की चीजें होती हैं, किसी के फोन में कोई दिक्कत ना हो, जब हम कनेक्टिविटी लगाते हैं एक दूसरे से, जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसी के जैसे आप यहां देख रहे हो हर एक चीज को, या फिर जो हमारे ये बोर्ड रहते हैं इसमें जो सिग्नल्स आते हैं, इन सब चीजों का जो पूरा डेटा होता है वो हर एक चीज को जो है मेंटेन करके रखते हैं हमारे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की वैसे तो मैंने एक पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है, वहां भी देख सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में बाकी सब पोस्ट के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने अलग से भी एक वीडियो बना रखी है और उसमें मैंने पूरा डिटेल में इसका हर एक प्रोफाइल जो है कि पोस्टिंग कहाँ होती है, हर चीज बता रखी है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। जो आपकी 18 पोस्ट में अगली पोस्ट आती है वो आती है ब्लैक स्मिथ की पोस्ट जो होती है। अब जो ब्लैक स्मिथ होता है इसका मेन जो काम होता है वो कटिंग वगैरह का देख रहे हैं, जैसे पटरियां वगैरह जो होती हैं वो। मगर इसमें क्या होता है कि आपकी जो ड्यूटी लगती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपके साथ लगती है। ठीक है, जैसे आपका जो है पी वे में जो परमानेंट वे होता है, अगर वहां ड्यूटी लगती है तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पटरियों की कटिंग करना, इस तरीके काम होता है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के साथ भी लग सकती है, या फिर जो आपके जो है जो रेलवे के जो क्वार्टर्स होते हैं, रेलवे कॉलोनी होती है, वहां पर भी ब्लैक स्मिथ की ड्यूटी लग सकती है। तो ये सब जो काम होते हैं वो ब्लैक स्मिथ के काम हैं। और जो है इसके बाद नेक्स्ट हम अगर अगली पोस्ट के बारे में बात करें तो ब्लैक स्मिथ के बाद हमारा नेक्स्ट पोस्ट आती है हमारी जो हमारा ब्रिज वाली जो पोस्ट है। ठीक है, ब्रिज मेंटेनर जो होते हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन है। देखो, जो रेलवे में टेक्नीशियन में ब्रिज में जाएगा उसकी जिम्मेदारी ब्रिज को बनाना नहीं होती, मगर जो ब्रिज होते हैं रेलवे के, इसमें जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, इसको जो मेंटेन करने का काम होता है वो सब करते हैं हमारे जो ब्रिज मेंटेनर होते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या रहता है, इसमें जो वर्कलोड रहता है वो इसको मॉडरेट बोल सकते हो। ज्यादातर आपका जहां हेडक्वार्टर्स होते हैं उससे दूर आपकी जो है जॉब होती है, कभी कभी 20-25 दिन के लिए आपको जाना होता है, तो इसकी सैलरी जो होती है बाकी जॉब्स के कंपैरिजन में अच्छी बन जाती है। टीए वगैरह जो होता है इसमें वो काफी मिल जाता है, तो आपको सैलरी अच्छी मिलती है। मगर जो लोड रहता है ना, जब आप जैसे गर्मियों के टाइम पे या फिर कुछ टाइम ऐसे होते हैं जहां पर इसका जो लोड है वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये है आपका ब्रिज मेंटेनर का, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। नेक्स्ट इसके आगे अगर हम बात करते हैं ब्रिज मेंटेनर के बाद, ये सीडब्ल्यू की जिसको कैरिज एंड वैगन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें भी जो है आपकी पोस्टिंग जो रहती है वो सिक लाइन में और अलग अलग जगह रहती है, गुड्स में, या फिर जो आपके जो नॉर्मल कोच जो होते हैं उसके लिए। इसमें मेन काम क्या होता है
कि जो व्हील होते हैं, व्हील को चेंज करने वगैरह का काम रहता है। इसके साथ साथ बहुत सारा लोड रहता है, व्हील को चेंज करने के साथ साथ जो होता है ब्रेक सर्टिफिकेट जो इशू जो करते हैं उनका काम रहता है। तो कुल मिलाकर जो कैरिज एंड वैगन का जो जॉब रहती है इसमें अलग अलग काम रहता है। इसमें नाइट ड्यूटी बहुत कम लगती है। जैसे आपका सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन होता है उसमें आपकी नाइट ड्यूटी बहुत ज्यादा लगती है। इसमें क्या रहता है कि इसमें आपकी ज्यादातर जो पोस्टिंग रहती है वो बहुत बड़े बड़े शहरों में रहती है, ठीक है, जो मेन सिटीज हैं वहां पर। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी C&W की पोस्ट थी। इसके बाद हमारे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी आती है क्रेन ड्राइवर की पोस्ट, ठीक है। तो क्रेन ड्राइवर का देखो नाम से स्पष्ट है कि आपका क्या रहता है कि अगर कहीं कुछ दुर्घटना हो जाती है या फिर मेन जो होता है जहां पर कोच फैक्ट्री होती है वहां पर क्रेन को, वैसे तो ज्यादातर क्या होता है आजकल इसमें मोस्टली जो है प्राइवेट काम हो रहा है, ठीक है, प्राइवेट क्रेन वगैरह से जो है ज्यादातर करवा लेते हैं अगर इमरजेंसी की बात होती है। मगर फिर भी जो हमारे टेक्नीशियन जो क्रेन ड्राइवर होते हैं उनका काम क्या रहता है कि जहां पर कोच फैक्ट्री होती है, ठीक है, वहां पर क्या करते हैं कि कोच को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, इस तरीके का जो क्रेन से रिलेटेड जो भी काम रहता है वो आपका किसका रहता है, वो रहता है क्रेन ड्राइवर का। अच्छा, इसमें जो रहता है बाकी पोस्ट के मुकाबले जो होता है वर्कलोड थोड़ा सा कम रहता है, तो काफी इसमें आपको अच्छा टाइम मिल जाता है अगर स्टडी वगैरह करना चाहते हैं तो इसमें उस कंपैरिजन में उतना लोड नहीं रहता इस जॉब में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे डीजल मैकेनिकल की और डीजल इलेक्ट्रिकल की, ठीक है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है फिर भी इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, लोड इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं रहता, ठीक है। जो आपके डीजल लोको शेड रहते हैं इस डीजल लोको शेड में आपकी पोस्टिंग रहती है ज्यादातर, ठीक है। और इसमें जितना भी मैकेनिकल से रिलेटेड वर्क होता है, इसमें जितनी मशीनरी होती है, ठीक है, इसमें अगर कोई दिक्कत आती है, मैकेनिकल जितना भी वर्क होता है वो करते हैं डीजल मैकेनिकल वाले लोग जो होते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं स्पष्ट है, यहां पर आपका डीजल लोको शेड्स जो होते हैं वहां पर आपके ज्यादातर पोस्टिंग रहती है, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसी में अगर जो है एक इलेक्ट्रिकल वाला आता है, ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिकल वाला, तो उसमें क्या रहता है कि डीजल लोको शेड के अंदर ही जहां पर ट्रेन से रिलेटेड अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी में कोई दिक्कत आती है या फिर उस जगह पर कोई दिक्कत आती है, जैसे इसकी हेडलाइट वगैरह होती है, इसमें कोई इशू आता है, ट्रेन के अंदर जितनी भी लाइट्स होती हैं जो लगी होती हैं या पंखे वगैरह जो लगे होते हैं या चार्जिंग के जो आपके होती हैं, ठीक है, पंखे होते हैं, इन सब चीजों में जो भी इलेक्ट्रिकल जो रहते हैं काम डीजल लोको शेड में, वो सारा का सारा काम जो है वो आपके कौन समझते हैं, डीजल इलेक्ट्रिकल वाले। तो ये दो पोस्ट जो होते हैं दोनों लगभग सेम ही जगह काम करते हैं डीजल लोको शेड में। बस मैकेनिकल वालों का जो वर्क होता है वो नॉर्मली मशीनरी का रहता है और उसी डीजल लोको शेड के अंदर अगर कोई बिजली से संबंधित कार्य है, हेडलाइट पंखे वंखे इनसे रिलेटेड कोई काम है तो वो सारा काम कौन करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल वाले काम करते हैं, ठीक है। अगर हम इसके बाद बात करते हैं एक उसके नीचे एक पोस्ट दी गई है वो खाली इलेक्ट्रिशियन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की या फिर इलेक्ट्रिकल की। अब उनका काम क्या रहता है, देखो इसमें काम बहुत ज्यादा रहता है और खास करके गर्मियों में इनका जो काम रहता है वर्कलोड रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि पूरे स्टेशन पे, ठीक है, इसकी पोस्टिंग अलग अलग जगह रहती है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ रहती है, मगर पूरे स्टेशन पे जितनी भी लाइटिंग होती है, ये सब जो लाइट्स आप देख रहे हैं इन लाइट्स को देखना, इसमें कोई भी खराबी आती है तो उसको ठीक करना। इसके अलावा आपके रेलवे स्टेशन के साथ साथ इसकी जो पोस्टिंग रहती है वो जो रेलवे कॉलोनीज होती हैं वहां पर भी होती है कि वहां पर अगर जो रेलवे क्वार्टर्स है अगर वहां कोई कंप्लेंट आती है, कोई दिक्कत आती है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो उन सबको भी वही देखते हैं। तो अलग अलग जगह जो होती है इनकी पोस्टिंग रहती है, मेनली रेलवे पर, और रेलवे पे जितने छोटे बड़े सभी स्टेशन जो होते हैं वहां पर पोस्टिंग रहती है। एक्चुअल में क्या रहता है, जैसे कुछ पोस्ट ऐसी होती है हमारी, जैसे वेल्डर की पोस्ट है या फिर कैरिज एंड वैगन की पोस्ट है या एसएनटी की पोस्ट है, मैक्सिमम जो रहती हैं ये थोड़े बड़े स्टेशन पे रहती हैं। मगर जो इलेक्ट्रिशियन वाली जो पोस्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक वाली, ठीक है, या वायरमैन वाली, ये जो पोस्ट रहती है ये आपको हर स्टेशन पे आपको पोस्टिंग मिलेगी इसकी, ठीक है। और पोस्टिंग स्टेशन के साथ साथ आपका जो है जो रेलवे कोच फैक्ट्रीज होती हैं और जो रेलवे कॉलोनीज होती हैं वहां पर भी अगर इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित अगर कोई परेशानी आती है तो इसमें जो है आपका सहारा लिया जाता है और इसमें आपको काम करना होता है, ठीक है। तो मौसम के हिसाब से अगर रेलवे स्टेशन पे आपकी लगती है तो गर्मी के टाइम पे तो वर्कलोड थोड़ा बढ़ जाता है, बाकी बहुत ज्यादा लोड भी नहीं रहता, आपको ठीक ठाक टाइम मिल जाता है पढ़ाई के लिए भी, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल वाले। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के बाद एक टीआरएस जो होता है, इलेक्ट्रिकल में एक पोस्ट आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल टीआरएस, ठीक है, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक्स जो होता है, इसमें टीआरएस में क्या होता है कि इसकी जो पोस्टिंग रहती है वो कहाँ रहती है, वो आपके ज्यादातर जो रहती है वो रहती है आपकी इलेक्ट्रिकल लोको शेड जो होते हैं। जैसे आप देखेंगे जो लोको शेड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, तो डीजल वाले इलेक्ट्रिकल वाले। डीजल वाले जो होते हैं वहां पर डीजल मैकेनिकल और डीजल इलेक्ट्रिकल काम करते हैं, मगर इलेक्ट्रिकल लोको शेड जो होते हैं वहां पर आपके इलेक्ट्रिकल टीआरएस जिसको बोलते हैं उनके काम होते हैं। और यहाँ पर जो भी बिजली से संबंधित जितना भी काम होता है, जितने भी रेल से रिलेटेड और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम होता है वो सारे के सारे जो है वो कौन देखता है,
वो टीआरएस की पोस्ट वाले देखते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो इलेक्ट्रिशियन होता है उससे थोड़ा सा वर्कलोड इसमें कम रहता है, ठीक है, और ये पोस्ट काफी अच्छी रहती है, इसमें वर्कलोड भी काफी कम रहता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईएमयू की, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रिकल मल्टीपल जो होते हैं, जिसमें हमारा इंजन जो होता है वो नहीं होता, मतलब स्टॉक्स इसके बीच में लगा होता है, डायरेक्ट एज सच आगे नहीं होता है, मगर इसमें जितना भी काम होता है मेंटेनेंस वगैरह का, वो सारा का सारा कौन करते हैं, हमारे टेक्नीशियन ईएमयू। ये एक अलग से पोस्ट बना दी गई है ईएमयू वाली जो रेल होगी, ये आपने देखी होंगी। तो और इसके जहां पर कोचेस जो होते हैं, इसमें जितना भी रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस वगैरह का वर्क होता है, वो ईएमयू की पोस्ट जो होती हैं उनके टेक्नीशियन करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे फिटर की, ठीक है। तो फिटर की जो पोस्ट होती है, फिटर की पोस्ट में भी हमारी अलग अलग कैटेगरी होती हैं, और फिटर की पोस्ट में भी जो आपका जो हमारे सिकलाइन होती है, या फिर हमारा जो रेलवे कॉलोनीज होती हैं या लोको कॉलोनीज होती हैं, इन सब में जो है अलग अलग काम रहता है। ज़्यादातर रेलवे स्टेशन पे भी रहता है कि जितना भी फिटिंग्स वगैरह से रिलेटेड काम होता है, अगर कोई दिक्कत आती है, जैसे देख सकते हैं मशीन्स वगैरह में, तो ये सारा काम जो रहता है वो किसका रहता है, वो आपका फिटर का रहता है, ठीक है। फिटर के बाद नेक्स्ट हमारी आती है जिसको हम कहते हैं पी वे, परमानेंट वे, जो हमारे रेलवे ट्रैक जो होते हैं उसका मेनली काम रहता है, जो उसकी पटरियां होती हैं उसकी लेंथ को, उसकी चौड़ाई को, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है उसको ठीक करना होता है। तो इसके साथ एक पूरी टीम होती है, ये जो पूरी टीम चलती है, ठीक है। पी वे के साथ जो है आपके जो ब्लैक स्मिथ होते हैं वो भी रहते हैं, अगर कहीं कटिंग वगैरह करनी होती है तो ब्लैक स्मिथ का सहारा लिया जाता है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आपके जो आपके ट्रैक मेंटेनर होते हैं उनका भी सहारा लिया जाता है, ठीक है। जो ट्रैकमैन होते हैं वो भी इनकी टीम में होते हैं, इन्हीं के साथ, ठीक है। पी वे के साथ यहाँ देख सकते हैं, तो पी वे जो है ओवरऑल जो हमारे जो पटरियां होती हैं, ठीक है, इसकी लेंथ वगैरह इसमें कहीं से कहीं तक कोई डिफेक्ट नहीं है, उसको हर एक चीज को जो है वो देखते हैं। इनके साथ जो ब्लैक स्मिथ भी काम करते हैं, एसएनटी वाले भी काम करते हैं, और इसके साथ साथ जो ग्रुप डी के ट्रैकमैन होते हैं वो भी काम करते हैं। एक पूरा का पूरा ओवरऑल मिलजुल के काम किया जाता है। जैसे एसएनटी को देखोगे तो वो ब्लैक स्मिथ के साथ भी काम करते हैं, पीवे के साथ भी काम करते हैं, इसके साथ साथ स्टेशन मास्टर के साथ भी काम करते हैं। तो पूरा एक चेन है, सबको मिलजुल के सभी के साथ काम करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद करेंगे हम पीवे के बाद जो है अगले आते हैं हमारे रेफ्रिजरेटर और एसी वाली जो आती है हमारी एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर। तो जितने भी हमारे रेल्स में जो हमारे एसी कोच होते हैं या फिर जो हमारे रेफ्रिजरेटर लगे होते हैं, जो ट्रेन के अंदर लगे होते हैं, उसमें अगर कहीं से कहीं तक भी कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो उसको ठीक करने का जो काम रहता है वो किसका रहता है, वो रहता है हमारा रेफ्रिजरेटर और एसी वालों का, ठीक है। अच्छा, इसका जो लोड रहता है वो जैसा कि आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो होता है वो गर्मी में ज्यादा लोड रहता है, बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में इसमें भी लोड कम रहता है, इसमें भी आपको टाइम जो अच्छा मिल जाता है। इसमें आपका जो टीए वगैरह जो होता है वो भी काफी अच्छा बन जाता है, क्योंकि आपको साथ चलना होता है, क्योंकि अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए आप जो है मौजूद रहते हैं। तो इसमें भी आपका टीए वगैरह सैलरी जो है वो काफी अच्छी बन जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे रिवेटर जो होता है, ठीक, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि नए जो बोर्ड्स हैं फिट कर रहे हैं, जब नए कोच जो बनते हैं, जो न्यू जो कोच बनते हैं, जब नई ट्रेन तैयार होती हैं, तो उसमें जो रिवेटिंग वगैरह का जो काम होता है, जो पार्ट्स लगाने का जो काम होता है, वो इस पोस्ट में रहता है। तो इसमें जो रहता है काफ़ी अच्छा लोड रहता है, और फिर भी जो है इसकी सैलरी वगैरह ठीक होती है। नाइट वगैरह का कोई इसमें ज़्यादा काम नहीं रहता, एसएनटी में नाइट का भी रहता है बहुत बार, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिशियन में भी नाइट की जॉब काफ़ी लग जाती है, मगर इसमें ऐसा कोई लोड रहता नहीं है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा ट्रैक मशीन वाली जो आती है, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस ट्रैक मशीन जो होती है जो हमारे ट्रैक पर चलती है और पूरा का पूरा जो उसका जायजा होता है वो लेती है। अगर कहीं से कहीं तक उस पर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तब इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। या नए ट्रैक बिछाने के लिए या ट्रैक को कहीं से मेंटेन करना है जहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है, तब हमारे जो ये वाले टेक्नीशियन होते हैं वो इसका सहारा लेते हैं। आज मशीन में कोई दिक्कत आती है तो हर एक चीज़ को जो है वो ट्रैक मशीन वाले जो टेक्नीशियन होते हैं वो वहाँ पे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा फेमस पोस्ट है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसको भरा है, वेल्डर की जो पोस्ट है, ठीक है। और वेल्डर वालों के लिए तो काफ़ी सारी वैकेंसी और भी है जहाँ पर वो और भी जा सकते हैं, इस बार काफ़ी चांसेस हैं। तो वेल्डर का काम मेनली जो अगर आप रहता है वो वेल्डिंग से रिलेटेड रहता है। आप देख सकते हैं किसी ट्रेन में या किसी रेलवे स्टेशन में कहीं से कहीं तक भी किसी पटरी पे अगर कहीं भी वेल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है तो इस पोस्ट के जो टेक्नीशियन होते हैं उनको बुलाया जाता है, जो है मदद ली जाती है, और वेल्डिंग का जितना भी काम होता है वो सारा का सारा ये करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्नर की जो पोस्ट आती है, टर्नर का भी जो काम होता है वो लगभग वेल्डर के साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वेल्डिंग जैसा ही कुछ काम होता है। तो ये सब हमने तो बात कर ली यहाँ पर आपकी हर एक पोस्ट के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इसकी जो सैलरी वगैरह रहती है वो सैलरी कितनी रहती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट सैलरी है, जो बेसिक जो इतना जो रहता है आपका, इसके बाद आपके टीए डीए जो हैं वो आपके बढ़ते रहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप जैसे ब्रिज वालों का जो होता है उनका टीए बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर एसी रेफ्रिजरेटर वाले जो होते हैं उनका टीए बढ़ जाता है,
सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की ऐसा कुछ नहीं रहता, ये सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों का है, ठीक है। ये कितनी सैलरी रहती है, बेसिक जो पे रहता है वो आपका 19,900 रहता है, 19,900 स्टार्टिंग में। आप जिस बंदे की ये है यहाँ पे देख सकते हैं, उनके 2 इंक्रीमेंट लग चुके हैं, तो बेसिक पे इनका 21,700 हो चुका है। और इसके साथ साथ जो डीए है वो 10,000 के आसपास है, ठीक। ये अभी फरवरी की है, फरवरी 2024 की, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसका जो बेसिक पे है, जो ग्रॉस पे जो देख रहे हैं आप 42,000 है, कट आकर जो है वो 40,000 के आसपास जो है, 40-39,000 के आसपास आता है। अगर इसमें टीए वगैरह को भी आप जोड़ देते हैं कुछ पोस्टों में, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम ऑन एन एवरेज बात करते हैं, एक टेक्नीशियन की जो इंडियन रेलवे में काम करता है उसकी इन हैंड जो सैलरी होगी, इन हैंड जो सैलरी रहेगी वो 40,000 के आसपास रहेगी, मिनिमम जो रहेगी, ठीक है। 40,000, 38 से 40,000, क्योंकि अभी जो है वो आपका डीए बढ़ जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा अप्रैल से, और उसके बाद जो है आपका अप्रैल के बाद जो है आपका एचआरए भी जो है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग सैलरी जो है वो और इंक्रीज हो जाएगी, और बाकी टीए जैसे जैसे इंक्रीज होता रहता है वैसे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर इसमें आपको कोई भी इशू आता है, कुछ समझ नहीं आता, तो कमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम साइंस की फिजिक्स की पूरी क्लास जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, और साइंस के लिए जो है ज़्यादातर बोर्ड्स फिजिक्स के आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो हैं मुझे बताएं फिजिक्स में आपको कौन सेक्शन में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो बहुत जल्दी हम फिजिक्स क्लास स्टार्ट करेंगे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।